अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम मैथ 622 की असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और ये असाइनमेंट है सेक्शन इंचार्ज लुबना मुस्तफ़ा की। आप सब स्टूडेंट ने अपने अपने एलएमएस से अपने ही सेक्शन इंचार्ज की एलएमएस असाइनमेंट डाउनलोड करनी है और उसी को ही सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप दूसरे सेक्शन इंचार्ज की जो असाइनमेंट अपलोड करेंगे तो आपके 0 मार्क्स आएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट फोर्स फील्ड गिवन बाय। अब फोर्स फील्ड यहाँ पे उन्होंने आपको दे दी है। कहता है कि बताएं कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए आप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमारे पास उन्होंने एफ दे दिया है। तो हम जब किसी मतलब हमने फील्ड को कंजर्वेटिव प्रूव करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कर्ल एफ हमारे पास जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि डेल क्रॉस एफ जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए, तभी ये हमारे पास कंजर्वेटिव होगा। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो इट मीन्स कि वो नॉन कंजर्वेटिव है। वी नीड to check if the curl of f is 0, a vector field f is conservative if and only if its curl is 0। ठीक है, अगर इस कर्ल का जवाब 0 आएगा तो ये कंजर्वेटिव होगी, अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो नॉन कंजर्वेटिव होगी। अब हम इसको जस्ट फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजी सी असाइनमेंट है। डेल आपको पता है किसके इक्वल होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के। ठीक है, हमने क्या करना है, डेल क्रॉस एफ मालूम करना है। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब हमने डेल क्रॉस एफ करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम आई जे के यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद डेल की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं और थर्ड रो पे हम लोग जो हमें वैल्यूज गिवन होती हैं एफ की उनको लिख देते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका है, यहाँ से आप आई यानी कि आई यूनिट ले लें, ये रो भी नहीं, सॉरी ये कॉलम भी नहीं और ये रो भी नहीं। ठीक है, तो मीन पार्शियल ओवर पार्शियल वाई मल्टीप्लाई 2x z माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से फिर बीच में माइनस का साइन आप यूज करते हैं। ठीक है, माइनस का साइन, ये देखिए माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर पार्शियल ओवर पार्शियल z मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है, इस तरह से ये होता है डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका। नेक्स्ट आप फार्मूले का माइनस लिखते हैं, फिर आप जे वेक्टर ले लेते हैं। तो जिस अब जे को लिया है तो मीन कि ये वाला कॉलम भी नहीं है और ये वाली रो भी नहीं है। तो यहाँ से पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स 2x z माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से पार्शियल ओवर पार्शियल z मल्टीप्लाई 2xy प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे दोबारा से जो है वो प्लस का साइन लेंगे, यानी कि पहले हम प्लस लेते हैं फिर हम माइनस लेते हैं फिर हम प्लस लेते हैं। और सेम इसी तरह आप यहाँ से अब के वेक्टर को ले लेंगे, तो जिसको लेंगे उसकी रो भी नहीं उसका कॉलम भी नहीं और बाकी जो बचेगा आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली यहाँ से। अब हम इसका डेरिवेटिव ओपन कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके लेना है, y के। तो जब y के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव लेते हैं तो बाकी चीज़ें आपको पता है कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए y यूज़ नहीं हो रहा, 2xz है विद रिस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास माइनस 2y आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल z के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू z यहाँ का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस y, क्योंकि आपको पता है कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो माइनस y बाहर जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू z इटसेल्फ डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये जो माइनस है ये इस माइनस को यहाँ पे कर देगा प्लस। ठीक है, आई आप लोग एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप पे चले तो यहाँ पे आपके पास माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आपने x डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास यहाँ पे 2xz है, x का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा और 2z आपके पास यहाँ पे
आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब यहाँ पे ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। माइनस का साइन एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पार्शियल ओवर पार्शियल जी के अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये वाला आपके पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो आपके पास डेरिवेटिव है वो 2z आ जाएगा, ये देख लीजिए 2z, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। जे वेक्टर ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2x, माइनस का साइन एज इट इज, और यहाँ पर y सॉरी ये वाला नहीं, ये माइनस, तो यहाँ पे ये इसके साथ आएगा yz, यानी कि पार्शियल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x हो जाएगा हमारे पास, ये 2x, ठीक है। और yz हमारे पास कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव जो है वो 2x आ जाएगा, ठीक है। और z का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। उम्मीद करती हूँ कि डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस अब सिंपली आप देख लीजिए, ये वाले आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए -2y प्लस y है तो हमारे पास -y बच जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा डेल क्रॉस f यानी कि कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ f जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए आंसर 0 नहीं आया, -y आया है। इट मीन्स कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो हमारे पास वेक्टर फील्ड दी हुई है यह हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव है। कुछ क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स डिवेलप्ड बाय अ मास ऑफ 500 ग्राम which changes its velocity from 4i vector plus j plus 2j vector minus 3k vector meter per second to minus 2i vector plus 4j vector plus 5k vector मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल इसमें आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है किसका, इम्पल्स का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन आपको क्या है, देखिए मैस गिवन है, आपके पास दोनों वेलोसिटीज भी गिवन है। आप चाहें तो इसे v1 v2 भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे vf और vi भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है। बात एक ही है। अब vi भी दिया हुआ है, यानी कि अभी आपके पास दोनों फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज भी आपके पास दी हुई हैं। आपको पता है इम्पल्स क्या होती है, p2 माइनस p1, यानी कि इम्पल्स हमारे पास फॉर्मूला होता है m v2 माइनस v1, ये इम्पल्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वी गेट। अब यहाँ पे आप सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। m आपके पास गिवन है 500, v2 आपके पास गिवन है, ये देखिए v2 और v1 दोनों गिवन है। माइनस का साइन लगाएंगे, ये माइनस नेक्स्ट स्टेप में अंदर तमाम साइंस को चेंज कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। सिंपल जस्ट आपने यहाँ पे अब इनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस करना है। -2 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएंगे -6 आयोटा, 4j -2j ये हो जाएंगे +2j क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, 5k और 3k ये हो जाएंगे 8k, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इम्पल्स आपने मालूम कर लिया, अब आपने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आपके पास हो जाएगा यहाँ पे ये जो m है, ये यानी कि मैस, ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट आप इनका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जब आप ये ले लेंगे वैल्यूज को तो आपके पास 36 प्लस 4 प्लस 64, यानी कि इनका स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 36 प्लस 4 प्लस 64 आ जाएगा। उसको टोटल करेंगे 104 आ जाएगा। 104 का डायरेक्ट आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आपके पास ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 500 स्क्वायर रूट 104, ठीक है। उम्मीद करती हूँ असाइनमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।